औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीनो कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात मुश्किल हालात को हल करे, आमीन सुम्मा आमीन। मोअज़्ज़िज़ सामीनो कराम, आज मैं आपकी खिदमत में सूरत कौसर का वजीफ़ा अमल लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये एक पावरफुल अमल और वजीफ़ा है और आजमाया हुआ अमल है। जिसने भी यह अमल और वजीफ़ा किया उसका नसीब, तकदीर और मुकद्दर चमक उठी है। बहुत आसान अमल है सूरत कौसर का। इससे पहले वीडियो को आगाज़ करते हैं, सब आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें जो नए आने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर शेयर करें। हमारा आज का वजीफ़ा इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है, पावरफुल है, जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत पे है। ये सूरत हर किसी को मुज़बानी याद रहती है। जब भी कोई मुश्किल आ जाए, मुश्किल ऐसी हो जो ख़त्म होने का नाम ना ले और आपने बहुत कोशिश की हो, किसी ना किसी तरीके से ये मुश्किल ख़त्म हो जाए, आपका कोई मकसद हो, कोई हाजत हो जिसको फौरी तौर पर पूरा करना ज़रूरी हो। अगर घर में कोई फ़र्द बीमार हो, इलाज के बावजूद सेहत ठीक नहीं हो रही, कारोबार में नुकसान हो रहा है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, घर में तंगी है, मुश्किलात है, तो ऐसी हालत में ये वजीफ़ा आपको करना चाहिए। इस वजीफ़े का आपको मामूल बना लें। जुम्मे के दिन नमाज के बाद आपने 11 मरतबा सूरत कौसर पढ़ना है और अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। आप कोशिश करें चलते फिरते सूरत कौसर को पढ़ें। अव्वल और आखिर आप दुरूद इब्राहिमी एक एक दफ़ा पढ़ लें। अपनी ज़ुबान पर इसका विर्द बना लें। हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरत कौसर पढ़कर दुआ मांगे, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएंगे, आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। ये एक आजमाया हुआ वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात, ज़रूरियात, मुश्किलात को हल करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मोअज़्ज़िज़ सामीनो कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकल्लाह।